अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तक़बाल करती हूँ। तो चले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा उन्वान था कि ब्यूटी पार्लरों में हद से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। हमने इस उन्वान को शुरू किया था, तो चले चलते हैं हम इसके आगे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी नादान और फजूल खर्च ख़वातीन की गोदों में ऐसे फूल नहीं खिला करते और ऐसी टहनियों पर ऐसे कीमती परिंदे नहीं बैठा करते। ऐसी कातिला इंसानियत मुंडेर पर बैठकर चहचहाने वाली मैनाएँ अपना सुरीला नगमा आलिम को नहीं सुनाया करती। ऐसी नाफरमान व खुदगर्ज़ गुलिस्ताओं में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गुलाब नहीं खिला करते। ऐसे खुदगर्ज़ और दूसरों के हुकूक से लापरवाही करके ब्यूटी पार्लर्स की कुर्सी पर बैठने वाली के पालने में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे नहीं सोया करते। खुदा की नेमतों के नाक़दरदान टीलों और चोटियों पर खंसा व हमना बिनते जहश का रंग नहीं भरा जा सकता। ऐसी उदास शहराहों पर और बंजर इलाक़ों में मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह व अक़बा बिन नाफ़िअ रहमतुल्लाह अलैह नहीं आया करते। ऐसी बेपर्दा फिरने वालियों और अपने जिस्म के आज़ा की बेबाकी के साथ नुमाइश करने वालियों की छातियों से तारिक बिन ज़ियाद टीपू सुल्तान दूध नहीं पिया करते। ऐसी रात की रानियों के गंचों में ऐसे इत्र आमिज़ खुशबुओं वाले तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह जिनकी खुशबू से आलम इस्लाम झूम उठता है, अपनी खुशबुएं ऐसी माओं को नहीं सुंघाया करते। तो नाज़रीन, ये सारी हमारे लिए वईद बताई गई है कि जैसे हम माहौल में रहेंगे, हम अपनी औलाद को भी ऐसे ही तैयार करेंगे। मतलब ये है कि हम जितना इस्लाम के करीब रहेंगे, दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे, तो हम अपनी औलाद को भी उसी रास्ते पर, उसी सिराते मुस्तकीम पर ले जाने के काबिल होंगे। तो नाज़रीन, कोशिश करें इन सारी चीज़ों से दूर रहने की। ब्यूटी पार्लर वग़ैरह में जाकर अपने आप को सजने संवारने में जितना हम टाइम लगाते हैं, इतना टाइम अल्लाह का ज़िक्र करने में लगा लें, कुरान पाक की तिलावत में लगा लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मुआज़्ज़ज़ माँओं और प्यारी बहनों, मुवर्रजा फ़ैशन की जिस राह आप गामज़न हैं, वो मुसलमान ख़वातीन के लिए ज़ैब नहीं देता। मुसलमान ख़वातीन को चाहिए कि ज़ैब व ज़ीनत के वो तरीक़े अपनाएं जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हों और अल्लाह ताला और उसके रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की हुदूद में हों। इसलिए ख़वातीन के लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है कि ज़ैब व ज़ीनत के कौन से तरीक़े शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और कौन से तरीक़े शरीयत के मुताबिक हैं, ताकि वो खिलाफ़ शरअ उमूर से इज्तनाब कर सकें और शरई हुदूद में रहते हुए अपना फ़ितरी अमल बना सिंगार भी कर सकें। ज़ैल में उन्हीं तरीक़ों को ज़रा तफ़सील के साथ ज़िक्र किया जाता है। इनको गौर से पढ़ें और इनके मुताबिक अमल पेरा होने की कोशिश करें। इसी में आपके दीन और दुनिया दोनों जहां की बेहतरी और कामयाबी यकीनी है। फ़ैशन की हुदूद। ख़वातीन को ज़ैब व ज़ीनत से मुताल्लिक़ 3 बातें बुनियादी तौर पर ज़हन में रखनी चाहिए। 1. जिन उमूर की शरीयत में क़तई तौर पर ममानात है, यानी कि मना किया गया है, उन्हें करना किसी सूरत में भी औरत के लिए जायज़ नहीं, चाहे शौहर या कोई और उनको करने के लिए कहे या ना करने की सूरत में वो उससे नाराज़ हो जाए, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं। तो नाज़रीन, हमको समझ में आया है कि जिन कामों की इजाज़त अल्लाह ताला ने हमको नहीं दी है, वह हमें किसी को भी राज़ी करने के लिए नहीं करना है। चाहे वो आपका शौहर कहे या आपके वालिदैन कहें, कोई भी ससुराल वाले आपको फ़ोर्स करें, तो जो चीज़ इस्लाम ने हमको मना कर दी है, बस कर दी है। हमको उसको किसी भी हाल में नहीं करना है। नंबर 2, जो उमूर शरई हुदूद में है और जायज़ के दर्जे में है, इनमें हस्बे वुसाअत शौहर की मुकम्मल इताअत करना औरत के ज़िम्मे है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता, तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के लिए सजदा करे।
ٹھیک ہے ناظرین، جن حدود میں رہ کر آپ خود کو سنوار سکتی ہو، ان حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے اپنی زیت اختیار کرنا، یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر کالے پہاڑ پر اور کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سرخ پہاڑ پر لے جائے تو اسے یہی کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے شوہر کی بات کو ہم کو ماننا چاہیے۔ اگر وہ ہم سے اس بات کی خواہش کرے کہ ہم اس کے لیے سجے سنورے اچھے سے بن ٹھن کر رہیں تو ہم اسلامی حدود میں رہ کر اس کے لیے یہ کام کریں، ہمیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ شوہر کو ناراض نہ کریں، ہاں جو بھی کریں بس اپنی شریعت اور دین اسلام کی حدود میں رہ کر کریں۔ شوہر کے کہنے پر بس ہم نکل گئے اور فیشن شروع کر دے، ایسے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیشن کے جو فضول خرچی ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم اس سے بھی دور رہیں۔ اسلام کے حد اور اس کی لیمٹس، یعنی کہ اسلام نے جو لیمٹس دیے ہیں ہم اس میں رہ کر اپنے آپ کو جتنا چاہیں سنوار سکتے ہیں۔ بس خیال رکھیں کہ دین اسلام کی شریعت، دین اسلام کی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ تو میں پھر ملوں گی آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں اگلی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔